तो बच्चों, आफ्टर न्यूट्रिशन वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? रेस्पिरेशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। रेस्पिरेशन नाम सुनते ही एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, रेस्पिरेशन वो फिनोमिना है जहां पे आप अपने जो खाना खाए हो, जितना भी आप न्यूट्रिशन लिए हो, उसको ऑक्सीडाइज करना है। और ऑक्सीडाइज करने के बाद उस फूड से कौन सी एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी का मेन बेसिस क्या है? आपका रेस्पिरेशन है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये रेस्पिरेशन हमेशा सेल के अंदर होती है। तो ये किसका पार्ट है? मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जहां पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? सिंपल वन। ठीक है। तो इन रेस्पिरेशन, सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। The definition of respiration is the process by which the food is burned, है ना, in the cell of the body with the help of oxygen to release energy। याद रखिएगा, जहां कहीं भी फूड ऑक्सीडाइज का नाम आ जाए, समझ जाना कि वहां क्या यूज होने वाला है? ऑक्सीजन यूज होने वाला है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का क्या हो जाना? बर्न होना, है ना, सेल के अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और वो बर्न होने के बाद जो कुछ भी एनर्जी निकल रही है वो किसका प्रोडक्ट है? रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज टू मेक एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में ATP is the one which is the energy currency of the cell। यही ATP क्या करती है? टूटती है, हाइड्रोलिसिस होती है, तब हमें क्या मिलती है? कैलोरीज मिलती हैं, जूल मिलता है। और उसी कैलोरीज एंड जूल वाली एनर्जी को हम यूज करके अपना सारा काम परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। तो ATP फ्रॉम ADP, दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड दिस इज व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब हम लोग डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो ADP, दैट इज व्हाट? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस है जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करता है? क्लब करता है। क्लब करने के बाद क्या बना देता है? ATP, एंड दैट ATP इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी रिलीज व्हेन ATP ब्रेक डाउन इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वाटर। वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा? ATP हाइड्रोलिसिस होगी, और ATP की हाइड्रोलिसिस से क्या होगी? एनर्जी लिबरेट होगी। तो ATP प्लस वाटर गिव्स ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? किलो कैलोरीज और व्हाट? जूल। ठीक है। नेक्स्ट, द मेन थिंग ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या जानना चाहिए हमें कि रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन होता है दैट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अगर मैं कहता हूं तो ये बेटा क्या है? हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास C6H12O6 है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है यहां पे? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों को यूज करने के बाद यहां क्या निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है। मतलब हमने ऑक्सीजन लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, है ना। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमेशा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट किया जाता है ना। एंड वाटर क्या रहेगा? बाई प्रोडक्ट रहेगा, और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। सो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां क्या निकलेगा? आपके पास वाटर निकलेगा। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, 6 के 6 कार्बन क्या हुए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल गए। मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ क्या हुआ है? ग्लूकोज हुआ है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कीप इन माइंड, अब जो हम बात करते हैं दैट्स व्हाट? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स है? मोड ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइप्स हैं? तो रेस्पिरेशन के मेनली कितने टाइप्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रेस्पिरेशन 2 टाइप का है। पहला कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, दोनों केस में बताऊंगा। किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जहां पे थोड़ा कमी है ऑक्सीजन की तो क्या होगा? एनारोबिक होगा, या फिर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी एक प्रोसेस होने वाली है ना। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, जबकि उस वाले केस में क्या होगा? एनर्जी लिबरेट में थोड़ा सा क्या रहेगी? प्रॉब्लम रहेगी, उतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं होगी। एंड प्रोडक्ट आर व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देखा, एनर्जी देखी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था ये प्रोसेस भी कैसी थी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कौन सी रिएक्शन है? दिस इज नथिंग बट योर एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? काम होगा। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी एज कंपेयर टू एरोबिक।
एंड प्रोडक्ट्स आर व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है तो इथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा यहां पे, इथेनॉल बनाएगा, है ना। तो इथेनॉल बनाएगा, प्लस क्या मिलेगी, एनर्जी एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट, जब कभी भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन पे होता है, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं हम इसको, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास ईस्ट सेल के अंदर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट सेल के अंदर, ईस्ट इज अ फंगस, यूनिसेलुलर फंगस। तो इस सेल के अंदर ये क्या होता है, यहां पे आपके पास इथेनॉलिक क्या होता है, यहां पे इथेनॉलिक फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, ईस्ट के अंदर में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनने वाला है, इथेनॉल बनने वाला है। और यही लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर क्या बनने वाला है, मसल सेल के अंदर। जब हम कभी कोई एस्ट्रोनस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए बहुत दिन से मैं नहीं दौड़ा, अचानक मेरे को क्या हुआ, किसी ने बोल दिया कि 100 मीटर क्या करना है, दौड़ना है। तो मैंने क्या किया, जैसे ट्रैक पे आया, दौड़ना चालू कर दिया। दौड़ने के बाद एक मोमेंट आने के बाद क्या हो जाता है, मसल क्रैम्प आता है और इतना जोर से हम गिरते हैं क्योंकि हमारी मसल्स मूव नहीं कर पाती है। क्योंकि आप जब दौड़ रहे थे तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे, और जब आप दौड़ते हो तो सांस कम लेते हो, तो सांस कम लेने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपके मसल सेल को उतना ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, आपका ग्लूकोज जो मसल्स में क्या है स्टोर्ड है, दैट कन्वर्ट इनटू व्हाट, लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड जब क्या हो जाता है, मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। वो पेन किसकी वजह से है, लैक्टिक एसिड की वजह से है। हालांकि ये लैक्टिक एसिड धीरे 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 क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। कभी कभी हमारे स्वेट से भी बाहर आ जाता है, हमारी यूरिन से भी बाहर आ जाता है। तो ये टॉक्सिक है, तो बॉडी क्या करती है, इसको एलिमिनेट कर देती है थ्रू स्वेट और यूरिन एंड एक्सेट्रा, है ना। अब याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इस सेल में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इथेनॉलिक फर्मेंटेशन होता है। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, किसमें, मसल्स में। सो अब हमारे टेक्स्ट बुक को अगर आप देखो, टेक्स्ट बुक के आप रिएक्शंस देखिए, तो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, ये वाली रेस्पिरेशन में, इस वाले रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। और यहां पे क्या बनाता है वो, पायरुवेट प्लस एनर्जी। पायरुवेट मतलब होता है पायरुविक एसिड। तो एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एंड 2 पायरुविक एसिड 3-3 कार्बन के होते हैं। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। और ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। मतलब कि ग्लूकोज के 6 कार्बन से कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे। एंड 2 पायरुवेट कितने कितने कार्बन के होंगे, 3-3 कार्बन के होंगे। प्लस क्या निकलेगी, थोड़ी सी एनर्जी। उसके बाद यहां पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कर देगा, यहां से आप कहीं ना कहीं बच्चों 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे। प्लस क्या होगा, वाटर रहेगा। और लास्ट में क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपी। तो दिस एंटायर रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, द एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म, पायरुवेट प्लस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, वाटर इज देयर एंड वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपीज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड केस कौन सा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जहां पे हम इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन 2 टाइप का है, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन है। अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कहीं ना कहीं इस सेल के अंदर चल रहा है। तो अगर मैं कहता हूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, अगेन पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी मिलेगा। अब ये पायरुविक एसिड इन द ईस्ट सेल, अगर ये ईस्ट सेल में बन रहा है पायरुविक एसिड, और तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बना देगा, यहां पे इथेनॉल बना देगा। क्या बना देगा, यहां पे इथेनॉल बन जाएगा। एंड दैट इथेनॉल विल बी वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ethanol will be there and this will liberate some kind of energy। तो कहने का मतलब ये हुआ, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना है, पायरुवेट बना है। पायरुवेट ईस्ट के अंदर में, ईस्ट सेल के अंदर ये प्रोसेस चल रही है, तो ईस्ट सेल के अंदर में क्या हो जाएगा, इथेनॉल बनेगा और क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट जो केस है आपके पास ग्लूकोज, ग्लूकोज में साइटोप्लाज्म लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अब यहां पे क्या है, मसल सेल, कैन यू सी दिस, दिस इज द मसल सेल एंड दिस इज द ईस्ट सेल्स। तो मसल सेल्स के अंदर में आपके ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से फर्मेंटेशन की तरफ मुड़ गया और क्या बना दिया उसने, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो याद रखिएगा एक डिफरेंस और है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में
इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है ना। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं आपके ग्लूकोज जब केस में टूट रहा है, आपके मसल्स में टूट रहा है, तो मसल्स में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती। तो इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट नहीं होती। जबकि इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में याद रखिएगा इथेनॉल जब बनता है तो साथ में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा अगर मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूं तो उसका बाई प्रोडक्ट साइड में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर लैक्टिक एसिड के साथ कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता। तो अगर सिंपल सी बात की जाए बच्चों, अगर आपको समझाने के लिए कि बात कैसी है, तो सिंपल से केस में आपके पास रेस्पिरेशन दो टाइप्स का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा और पूरा का पूरा CO2 बाहर निकाल देगा, 6 के 6 CO2 बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी केस में इथेनॉलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, दोनों में ग्लूकोज कैसे टूटा है, पार्शियल टूटा है, क्योंकि यहां पे ग्लूकोज था, यहां इथेनॉल बना है। मतलब अभी भी कुछ कार्बन ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाए हैं, है ना। और वही चीज ग्लूकोज से क्या बना, लैक्टिक एसिड बना है, मतलब अभी भी CO2 बाहर नहीं निकली, मतलब पूरा ग्लूकोज टूटा नहीं है। तो इन रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन किसमें होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का, और इनकंप्लीट पार्शियल डिग्रेडेशन किसमें होता है आपके पास, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसीलिए ग्लूकोज पूरा नहीं टूटा, इसका मतलब पूरी एनर्जी यहां से लिबरेट नहीं हुई है। अगर मैं बात करता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरा टूटा, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी क्या हुई है, लिबरेट हुई है। तो दिस इज नथिंग बट योर रेस्पिरेशन, जहां कहता है कि कॉम्प्लेक्स चीज, इट कैन बी स्टार्च, स्टार्च टूटा किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज किसमें टूटा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ से, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में देयर इज इनहेलिंग ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, एंड लिबरेटिंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक है। एनारोबिक में बात करने की जरूरत ही नहीं होगी, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन का यूज होने ही नहीं वाला है। ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा तो वहां पे एनर्जी भी कैसे होगी, लेस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये बात यहां पे खत्म करते हैं। दैट इज व्हाट योर रेस्पिरेशन। टॉपिक यहां पे खत्म होता है। इसको आप क्या करिए, बढ़िया से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ह्यूमंस में ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस विच मींस व्हाट, रेस्पिरेशन कैसे चलता है। जल्दी से कॉपी कर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।